नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ तथ्यात्मक बातें हमने आपके लिए संग्रह करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि इस तथ्यों से इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा और परीक्षा के बिल्कुल सन्निकट होते हुए आपको एक बार रिवीजन करने में बड़ी मदद मिलेगी। हमने इस वीडियो में 5 चीजों को शामिल करने की कोशिश किया है। एक तो जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी पोजीशन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या फैक्ट्स हैं। हमने बहुत संक्षेप में ये सारी चीजों को रखा है, बहुत कंसाइज करने की कोशिश किया है, तो उन्हीं फैक्ट्स को रखा है जो आप बिल्कुल परीक्षा के सन्निकट पहुंच करके और एकदम बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरा है परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य हैं जो कृषि विकास से संबंधित हैं। तीसरा है खनिज संसाधनों की सूची जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कई बार आपको मैच कराने को आ जाता है कि कौन सा संसाधन किस जगह पर होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, किस जिले में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, इसको मैच कराने के लिए आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके हमने ये सूची तैयार करी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची भी हमने देने की कोशिश करी है, जिससे आपको एक बार ये पता लग जाए कि कौन से राजमार्ग सबसे लंबा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, कौन सा राजमार्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरता है। इसकी सूची भी मैंने बनाने की पूरी तरह कोशिश करी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योगों केंद्रों की सूची हमने दी है कि किन किन जगहों पर कौन कौन से उद्योग चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के सरकार बड़ा अभियान चला रही है। महत्वपूर्ण ये उसका कार्यक्रम है, तो इसलिए इसको ध्यान में रख करके हमने ये सूची तैयार की है। इसके बाद एक और तथ्य कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, यद्यपि मैंने इसको पूरे ऑल इंडिया का दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए यूपी से रिलेटेड कई बार होते हैं। कुछ राज्यों के विषय में पूछ लिया जाता है, उनका राजकीय फूल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। तो ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो आपके लिए, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है। इसको तो बस ऐसे ही मैंने डाल दिया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन ये बाकी 5 चीजें आपको मैंने रखी है, 5-6 चीजें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2011 की। तो जनगणना 2011 में दिए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 20 करोड़ से अधिक है, जो कि 2001 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय 16.62 करोड़ की आबादी थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 16.50% हो गई है। यानी जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार 16.50 हो गई है। जनगणना 2011 में दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 20 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि 2001 की जनगणना में केवल 16.62 करोड़ थी। वैसे अभी जो बजट पेश हुआ है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2020-21 का बजट जो पेश हुआ है उसमें वित्त मंत्री जी ने 23 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो जनगणना को ही आधार बना करके पूछा जाएगा। बिना आधार के कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की आबादी थी वो भारत की कुल जनसंख्या की 16.50% थी। महाराष्ट्र में जो टोटल जनसंख्या है जो सेकंड नंबर पर है वो 9.28% है, और बिहार जो थर्ड नंबर पर है वो उसकी जनसंख्या है 8.60%। यानी नंबर 1 पर है आबादी के हिसाब से यूपी, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है बिहार। पिछले दशक यानी 2001 से लेकर के 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 20.23% रही। यानी अगर इसको हम एनुअल की बात करें तो एनुअल पड़ेगा 2.23%। एक दशक में 20.23% थी, तो ये 2.2% के आसपास कहीं है। पिछले दशक में ये 25 यानी 2.5% थी, जो इस समय 2091 से 2001 के बीच की बात जब किया जाए तो वो दशक में भारत
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 25.80 10 साल में थी। तो अगर इसको हम एक वर्ष की एनुअल की बात करेंगे तो ये 2.58 कहीं आएगा। और 2001 से लेकर के 11 तक में ये जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी ये घट करके 2.23% हो गई। तो प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़, जिसमें से पुरुषों की आबादी है 10 करोड़ 44,80,510 करोड़, और स्त्रियों की संख्या है 9 करोड़ 53,31,831, 9 करोड़ 53,31,831। ये है 10 करोड़ 44,80,510 पुरुष की जनसंख्या है, और स्त्री की जनसंख्या है 9 करोड़ 53 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% यानी 10 साल में, तो एक साल में 2.23% आएगा। देश की कुल जनसंख्या का है 16.50%। लिंग अनुपात है 912, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902, बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो उसको कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और कुल बाल जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 3,07,91,331, और पुरुष, इसमें से पुरुषों की जो जनसंख्या है यानी 0 से जो 6 वर्ष के जो पुरुष बालक हैं उनकी जनसंख्या जो है वो है 1,61,85,581। इसमें से महिलाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चियों की संख्या है, महिला जनसंख्या है वो है 1,46,05,750, 1,46,05,750। साक्षरता दर है 69.72, 69.72% साक्षरता दर, लिटरेसी रेशियो इस समय यूपी की। पुरुष साक्षरता दर है 79.24%, यानी मेल लिटरेसी है 79.24% एंड फीमेल लिटरेसी है 59.26%। फीमेल लिटरेसी ध्यान दीजिएगा, पुरुष मेल लिटरेसी है 79.24%, महिला साक्षरता है 59.26%। टोटल साक्षरता जो है वो है 69.72%। प्रदेश राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वो है 20%, 20.07%। राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 0.6%। राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है, इलाहाबाद। राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद। राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। उच्चतम लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं वो है नंबर 1 पर जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1018, देवरिया 1017। उच्चतम लिंग अनुपात यानी मेल फीमेल रेशियो। राज्य का सबसे घना जिला है इलाहाबाद, 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये रहा आपका जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको फैक्ट याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो फिर से इसको एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने आपको देखिए फिर से एक बार दिखा दिया है, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा और इसको खूब कायदे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखिए ये फैक्ट्स हैं, इनको इस समय याद कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि को लेकर के कौन कौन से फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रख करके हमने कुछ तैयार किया है। तो यह है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि को इसका मेरुदंड कहा जाता है। देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है।
प्रदेश में कुल रोजगार का 59% कृषि क्षेत्र से मिलता है, यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट कहां से आता है? कृषि क्षेत्र से। 2016 वर्तमान मूल्य पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,658 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा, यही महत्वपूर्ण है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। इस प्रदेश में पूरे वर्ष में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद पैदा की जाती हैं। इस प्रदेश में पूरे वर्ष में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद पैदा की जाती हैं। प्रदेश में कुल रोजगार का 59% कृषि क्षेत्र से मिलता है। ये ऊपर देखिए, मैंने अभी यही आपको बताया था, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है। वित्त वर्ष 2016 वर्तमान मूल्य पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,568 रुपए थी, ये हमने यही हाईलाइट किया हुआ है ऊपर। प्रदेश वित्त वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24%, 27% और प्राइमरी सेक्टर का योगदान 24% था। माध्यमिक यानी सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 27% था और सर्विस सेक्टर यानी जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 49% था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला प्रदेश है। देश के कुल दूध उत्पादन में इस प्रदेश की हिस्सेदारी 16.83% है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का दूध उत्पादन लगभग 27.77 मिलियन टन था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि का जो औसत जो है 0.76 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.15 हेक्टेयर से कम है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ के जो जोत है उनका आकार काफी छोटा है। यहाँ के किसानों के पास भूमि की कमी है। वर्ष 2017-18 में राज्य भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक ये राज्य था। यानी 2017-18 में ये सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स यूपी में पैदा किया गया। 16-17 में खाद्यान्न अनाज उत्पादन 19,144.6 हजार टन था। राज्य में उत्पादित प्रमुख खाद्य अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मटर और मसूर शामिल है। वर्ष 2017-18 में राज्य में दाल उत्पादन 1,985 हजार टन था। उत्तर प्रदेश भारत में अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये एक फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। 2016-17 में देश में कुल अनाज उत्पादन में लगभग 17.83% की हिस्सेदारी अकेले यूपी की थी। तो अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। टोटल की बात कर रहे हैं, रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को मिलाकर के अनाज उत्पादन की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। प्रदेश में आम के उत्पादन में लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर 3 प्रमुख जिले हैं जहां पर आम का उत्पादन होता है। लखनऊ की दशहरी याद आ गया, मुंह में पानी आ गया। प्रदेश में आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ में और इलाहाबाद में पैदा होता है। प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा है, आप जानते हैं, चिलमिला में। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन क्रमशः शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में होता है। पहले इलाहाबाद में भी होता है था, इलाहाबादी अमरूद बहुत फेमस था, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। खुसरूबाग में अब शायद बचा होगा कि नहीं। अब आप जो इलाहाबाद के छात्र हैं वो कभी चले जाइएगा, घूमते टहलते देखिएगा। अब हमारे जमाने में तो रहता था, अब इस समय है कि नहीं भाई, हमने बहुत दिन से इलाहाबाद में खुसरूबाग गए नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। अफीम उत्पादन में बाराबंकी सबसे आगे है, ये तो आप जानते होंगे, ये याद भी होगा, ठीक है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। मेरे ये समझ में नहीं आया, अफीम उत्पादन बाराबंकी में होता है और अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में लगी है। खैर, अंग्रेजों ने लगाया था, क्या सोच के लगाया था ये अंग्रेज जाने, लेकिन हम लोगों को तो बस पढ़ना है। तो गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है और अफीम उत्पादन में बाराबंकी नंबर 1 पर है। प्रदेश में सबसे अधिक लीची उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। सबसे ज्यादा लीची प्रदेश में कहाँ होता है? सहारनपुर और मेरठ में होता है।
आपको एक चीज और बता दें, सहारनपुर का काष्ठ कला बड़ा मशहूर है। वहां पर लकड़ी के बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर स्टूल टेबल, बहुत उसके जो फर्नीचर हैं, फर्नीचर बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा हट करके मैंने आपको जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है, यानी संतरा, ये में फैक्ट है एक, इसको देख लीजिएगा। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है, जो सर्वाधिक सिंचित भी है। मेरठ जिले का गन्ना सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर वाले ज्यादा खुश मत होइए, मेरठ का गन्ना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। प्रदेश के इन जिलों में गेहूं प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कृषि नहीं की जाती है, ये एक फैक्ट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, बलिया, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। ये प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। तो इस प्रकार अगर हम पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो इससे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु विविधता बहुत है और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें होती हैं। जो साउथ में भी होता है संतरा, वो भी आपके यहाँ होता है, गन्ना आपके यहाँ होता है, गेहूं आपके यहाँ होता है, चावल आपके यहाँ होता है, आंवला आपके यहाँ होता है, आम आपके यहाँ होता है, सब कुछ तो हो गया, अब बात बचे क्या? तो बहुत सी फसलों के उत्पादन में इसीलिए आप प्रथम स्थान पर हैं। तो चलिए खुशी मनाइए और परीक्षा की तैयारी करते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए खनिज संसाधनों की, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको जो है वो मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये फैक्ट तैयार किया था। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच बहुत बड़ी मात्रा में खनिज संपदा भरी हुई है, जो चूना, पत्थर, मैग्नाइट, तांबा, जिप्सम जैसे खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज किस किस जगह पर पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रख करके अगर हम बात करें, भारत के खनिज मूल्य का मात्र 2% भाग ही यूपी में पाया जाता है, जो कि दक्षिण पठारी भागों में पाया जाता है। कौन सी चीज कहाँ पाया जाता है? हीरा बहुत कम पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर में, सोना शारदा और रामगंगा की रेत में, परसोई क्षेत्र जो सोनभद्र और बिरवार ललितपुर में है, वहां पर ये सोना का अलग करने का काम होता है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर होता है, ऐसा यहाँ बहुत ज्यादा है नहीं। यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर गुरमा, कनाज, बासुहारी यानी मिर्जापुर में है ये जगह, गुरमा, कनाज, बासुहारी मिर्जापुर और कजराहत सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा, वाराणसी और ललितपुर में पाया जाता है। पोटाश लवण जो है वो इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र का है। डोलोमाइट बारी सोनभद्र जिले में पड़ता है और बांदा में है। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़ जो इलाहाबाद का एरिया है, इलाहाबाद में रहने वाले बच्चे सब जानते होंगे शंकरगढ़ और लोहरगढ़, और बरगढ़, बांदा और अलीगढ़ चित्रकूट में कांच बालू पाया जाता है। अरे मोरंग, मोरंग जिसको कहते हैं यार, सीधे ऐसी बात करो ना। पोटाश लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र में है। एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में है। सेलखड़ी लिखने की जो खड़िया होती है उसको सेलखड़ी कहते हैं, हमीरपुर और झांसी से में पाया जाता है। पाइराइट्स सोनभद्र में। राक फास्फेट ललितपुर। गेरू, गेरुआ जानते हैं ना, गेरू गेरू पोतने के काम आता है, बांदा में। सिलीमेनाइट सोनभद्र। चाइना क्ले बांदा और सोनभद्र में। हम तो सोच रहे थे चाइना से आता है, लेकिन ये बांदा और सोनभद्र से आता है, जो बोन चाइना और सब बनता है। कैल्साइट मिर्जापुर, लौह अयस्क ललितपुर, ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। डायस्कोर झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में है। सैंडस्टोन मिर्जापुर का है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर का है। एस्बेस्टस जो है जो छत के पर डालते हैं, जिसका चद्दर, वही सीमेंट वाला चद्दर है एस्बेस्टस, मिर्जापुर और झांसी। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है और फेल्सपार जो है वो झांसी का है। तो ये रहा भैया आपका खनिज और उससे संबंधित जिले। अब आगे चलते हैं
एक बार एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर। देखिए उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय परिवहन 15 मई 1947 से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय परिवहन की बात हो रही है, मत कहिएगा सड़क परिवहन था ही नहीं, अरे नहीं भैया, राष्ट्रीय परिवहन यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,483 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,483 किलोमीटर है। इस प्रकार यह पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के मामले में पहले नंबर पर है। फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। एक फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी हमने आपको 3-4 चीजें बताई। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,883 किलोमीटर है, कुल लंबाई के मामले में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहां से जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी, रीवा और कन्याकुमारी को जोड़ता है। 11 आगरा, जयपुर और बीकानेर को जोड़ता है। 24 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 दिल्ली, बरेली और लखनऊ को जोड़ता है। तो इस तरह से आपको ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये दिए हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 ये भी यूपी से होकर के गुजरता है। ये लखनऊ, कानपुर, झांसी और शिवपुरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 नेशनल हाईवे 26 झांसी और लखनऊ को जोड़ता है। 27 नेशनल हाईवे 27 इलाहाबाद और मनगवा को जोड़ता है। 28 बरौनी, मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ता है। 29 गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी को जोड़ता है। 56 लखनऊ और वाराणसी को जोड़ता है। 86 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 कानपुर, छतरपुर, सागर और भोपाल को जोड़ता है। और 87 रामपुर, पंतनगर, नैनीताल, रानीखेत और कर्णप्रयाग को जोड़ता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले जो अन्य राजमार्ग हैं उनकी सूची यहाँ पर हमने दी हुई है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये रहे राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम आपको दे देते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग केंद्रों की एक सूची। जैसे हमने आपको बताया था कि ओडीओपी सरकार का इस समय ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको हर जिले की कोई न कोई एक दक्षता होती है, उसी के लिए ओडीओपी शुरू किया गया था। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मेरठ का खेल सामान, खुर्जा और गाजियाबाद के चीनी मिट्टी के बर्तन। ये अलग अलग जिलों में लखनऊ का पेड़ रेवड़ी और आगरा का पेठा, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कुटीर उद्योग डेवलप्ड हैं। तो उनकी लोकेशन के आधार पर कौन सी चीज कहां पर बनता है, इसी को का एक मैंने ये आपको देने की कोशिश किया है, एक टेबल बना करके देने की कोशिश किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। मिट्टी के खिलौने बनते हैं आगरा में। बिस्किट बनता है मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ में। इत्र और सुगंधित तेल जो का प्रोडक्शन होता है कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में। दरी का निर्माण होता है बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा और मिर्जापुर में। गलीचा का निर्माण होता है आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, बरेली और सहारनपुर में। दिया सिलाई उद्योग है बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद और मेरठ में। साबुन उद्योग है कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद और मेरठ में। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर में। और हथकरघा एवं सूती हथकरघा एवं सूती वस्त्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और टांडा में। टांडा में बहुत जबरदस्त टेरिकाट, टांडा का टेरिकाट बड़ा मशहूर है, अंबेडकर नगर में है ये टांडा। सिगरेट निर्माण सहारनपुर और गाजियाबाद में होता है।
रंग रोगन एवं वार्निश कारण कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और मोदीनगर का है। टाइल्स निर्माण लखनऊ में होता है। औषध निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर का है। नल के पाइप जो बनते हैं वो इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, इलाहाबाद में बनता है। हाथ के कागज जो बनते हैं, हाथ से जो कागज बनाया जाता है वो मथुरा, कालपी और कागजी सराय में बनता है। लोहे के बाट जो बनते हैं वो सहारनपुर और आगरा में बनते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जो भी आप बाट देखते हैं। पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं। पीतल के ताले, सरौते, चाकू और कैंचियां जो बनती हैं वो हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में बनता है। पीतल के बर्तन के लिए मशहूर है वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस। खेल का सामान आगरा और मेरठ। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में, और वेद बरेली। यही तो महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की संख्या 24 है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। उत्तर प्रदेश की चीनी उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है चीनी उत्पादन में। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। यानी प्रदेश में कुल 60 सूती मिलें हैं, जो उसमें से अधिकांश बंद हो गई हैं। निम्न वस्तुओं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा है? गेहूं, कुल खाद्यान्न का उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन, कुल गन्ना उत्पादन, कुल पशुधन उत्पादन, कुल आलू उत्पादन, टोटल रेल मार्ग की संख्या, बैंक शाखाओं की संख्या और डाकघरों की संख्या, इतने में नंबर 1 पर है यूपी। यानी गेहूं उत्पादन में नंबर 1, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, पशुधन उत्पादन में नंबर 1, आलू उत्पादन में 1, रेल मार्ग, टोटल रेल मार्गों की संख्या, रेल मार्ग की लंबाई, बैंक शाखाओं की संख्या, डाकघरों की संख्या, इतना जो है ये सब नंबर 1 है। वाह, और क्या चाहिए? यूपी नंबर 1, आप भी नंबर 1 हो जाइए, और क्या। अब देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के बस इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा, आप लोगों को इतनी देर डेटा रटते रटते बड़ा बोरिंग हो गया होगा। तो कौन सा राज्य है, वहां का कौन सा पुष्प है, ये थोड़ा बस मनोरंजन के लिए, आपको थोड़ा लाइक करने के लिए। आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल है कुमुदनी और राजकीय वृक्ष है नीम। अरे ये नीम नहीं भैया, मीठी नीम, मीठी नीम वहां बहुत बढ़िया होती है। अरुणाचल प्रदेश द्रौपदी माला फूल और राजकीय वृक्ष है होलोंग। असम का द्रौपदी माला है और वहां का भी राजकीय वृक्ष होलोंग ही है। बिहार का जो पुष्प है वो है कचनार, और जो वृक्ष है वो है पीपल। छत्तीसगढ़ का कोई पुष्प नहीं है, गोवा का कोई पुष्प नहीं है। यानी 2 ऐसे राज्य हैं जिनका अभी तक कोई पुष्प नहीं है। हाँ, उनका वृक्ष है साल, और गोवा का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, वो है अर्जुन। गुजरात का राजकीय पुष्प है गेंदा, मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं, और जो राजकीय वृक्ष है वो है आम। और चलिए, ये सब बात सारे स्टेट देख लीजिएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बना तो दिया ही है, और क्या चाहिए आपको। यूपी का आप जानते ही हैं करना क्या है। यूपी का है ब्रह्मकमल पुष्प, और अशोक का पेड़ जो है वो यहाँ का अशोक वृक्ष है। उत्तराखंड का है ब्रह्मकमल पुष्प, और बुरांश जो है वो वहाँ का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। पश्चिम बंगाल का है हरसिंगार या रात की रानी जिसको कहते हैं, और चितवन है वृक्ष जो है वो पश्चिम बंगाल का है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके ये रहा आज आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, मजेदार भी होगा, और आपको इस एग्जाम में काफी मदद भी देगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजे करिए, ऐश करिए।